सना ने बेटे को ज़्यादा फिल्मी तो नहीं बना दिया? नहीं नहीं नहीं, वो वैसे काफ़ी फिल्मी था, लेकिन सना ने उसका डिसिप्लिन ज़्यादा सही किया है बल्कि और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी। ये लोग खुश हैं तो हम खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है। एक ही चीज़ हम मांगते थे कि हमारी जो बहू वो हमारी बहुत रिस्पेक्ट करे। अदाकारा सना से मिलने कैंट लाहौर में उनके ससुराली घर पहुंचे। सना अपनी सास, ससुर और शौहर के साथ बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है, वेलकम सर। थैंक यू जनाब। फ़खर इमाम साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हाल है? ठीक है। पाकिस्तान के फिल्मी मंजरनामे में हमारे पास कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि हम किसी ससुर से पूछें कि आपकी फिल्मी बहू कैसी है। शुरू में हम थोड़ा सा घबराए जब फ़खर ने कहा कि वो सना से मैरिज करना चाहता है। उसको वो बहुत, शी इज़ वेरी डिसेंट लेडी और बड़ी एजुकेटेड है। और तो पहले तो ये सारी चीज़ें मुझे सही नहीं लग रही थी कि मतलब ठीक है वो बहुत टैलेंटेड होती हैं, हमारी सब कुछ है, लेकिन उनका जो एटमॉस्फेयर है या जिस वो में करती हैं वो पता नहीं हमारे साथ सूट करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है कि वो हमें रिजेक्ट कर दे, हो सकता है कि हमारे साथ वो ना चल सके। और लेकिन इसने जब एक दफ़ा पहले मिलाया सना को हमारे साथ, तो सना वाज बिहेविंग सो नॉर्मल, एब्सोल्युटली लाइक ए डॉटर, लाइक ए गर्ल, जैसे हमारे माशरे में होती हैं। तो वो हमें बड़ा अजीब सा लगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-3 मीटिंग्स के बाद वो जो हमारे शक थे या हमारा जो डाउट था वो ख़त्म होता चला गया। एंड वी वर देन वेरी कॉन्फिडेंट कि शी इज़ द लेडी हु सूट्स अस। बल्कि मेरी तो फ्रेंड की तरह है, शी सपोर्ट्स मी। जब कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो वो मेरी वाइफ बेटे की सपोर्ट करती है, मैं सना की सपोर्ट करता हूँ, वो मेरी करती है। तो छोटा मोटा जो घर में मज़ेदार बातें होती रहती है। आपकी ज़िंदगी तो बड़ी सख्त नज़्म ज़ब्त में रही। आप रिटायर्ड कर्नल हैं, डिसिप्लिन और आर्ट्स तो आपस में मुतसादम हैं, तो ये दोनों इकट्ठे कैसे चल रहे हैं? शी इज़ जस्ट लाइक सोल्जर्स, जस्ट लाइक मी। और कई दफ़ा मैं अपनी रिफ्लेक्शन देखता हूँ, उसमें टू दी पॉइंट चलती है, इतना पंक्चुअल है अपने मैनर्स में, अपने एटिकेट्स में, अपनी बातों में। शी इज़ सो परफेक्ट। और मेरा बेटा जो है वो उतना ही लॉर्ड है, ही इज़ लाइक ए प्रिंस, टोटल ऑपोजिट। बिल्कुल। तो वो बहरहाल मैं सोचाता था कि सोल्जर बने ये। आप चाहते थे इसकी बीवी डिसिप्लिन वाली हो? हाँ, वो तो ऑफ कोर्स नेचुरली, लेकिन वो अच्छा हुआ कॉम्बिनेशन, चूँकि वो जिस किस्म का वो है, वो सना बहुत डिसिप्लिन्ड है, तो वो उसने उस ट्रैक पे ले आती है अगर कहीं वो थोड़ा दाएं होता है ट्रैक से। सना ने बेटे को ज़्यादा फिल्मी तो नहीं बना दिया? नहीं नहीं नहीं, वो वैसे काफ़ी फिल्मी था, लेकिन सना ने उसका डिसिप्लिन ज़्यादा सही किया है बल्कि और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी। ये लोग खुश हैं तो हम खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है। एक ही चीज़ हम मांगते थे कि हमारी जो बहू वो हमारी बहुत रिस्पेक्ट करे। मेरी तो बहुत ही अच्छी दोस्त भी है, हर टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। और मेरी बेटी नहीं थी शुरू से, जेफ कहते भी थे कि भाई हमारी बेटी नहीं, मैं कहती थी हमारी बेटी होती तो वो तो चली जाती, मैं शादी कर देती उसकी। जो अब आएगी एक्चुअली वो मेरी बेटी होगी। शादी से पहले क्या सना की फिल्में देखी थी? मैं बहुत फिल्में देखती थी और क्योंकि मैं आर्मी लाइफ में थी तो जाफरी अमूमन बाहर होते थे, वहाँ पाक फोर्सेस सिनेमा होता था और कोई रिक्रिएशन नहीं होती थी उस ज़माने में। तो मैं अमूमन चली जाती थी वहाँ, जाके अकेली भी बैठ के फ़िल्म देख कर आ जाती थी। तो इस वजह से सना की ऐसा, सना तो उस वक्त बहुत छोटी थी, मेरा ख्याल है जब हमारी मैरिज वगैरह ये तो आई भी नहीं होगी। लेकिन वैसे मैंने सना की वो जो ये बहुत
इसकी हुई थी, टॉप पे गई थी, ये दिल आपका हुआ, वो फिर हमने देखी और बड़े शौक से देखी। जब फ़खर ने मुझे बताया तो खैर अच्छा तो मुझे बहुत लगा, सना बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। और फिर जब इससे मिले तो इसमें कोई फिल्म वाला लाइफ का कोई स्टाइल नहीं था। यानी मैं मिलती रही हूँ, पहले अंजुमन से भी मेरी दोस्ती थी, संगीता बहुत ज़्यादा थी, वो भी अच्छी खातून है, लेकिन सना में कोई स्टाइल फिल्म का नहीं था, बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह का नाश्ता शौहर के हमराह किया। नाश्ते में फ्रूट, उबले हुए अंडे और फ्रेश जूस पीती। फ़खर साहब, आपका बिजनेस क्या है? आप वहाँ कराची होते हैं या कहीं और? देखिए, जो मेरी बेस है वो तो कराची है, तो मेरा जो बिजनेस है दैट्स इन कुआला लंपुर एक्चुअली। तो मेरा वहाँ पे एक्चुअली फिटनेस सेंटर है अपना, मलेशिया में? जी बिल्कुल, फिटनेस सेंटर बाय द नेम ऑफ माई फिटनेस के नाम से। फिटनेस में और जिम में क्या फ़र्क है? फिटनेस आपकी ओवरऑल बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपका अपना ब्लड सर्कुलेशन, आपकी बॉडी की हेल्थ, आपकी बॉडी की फिटनेस, मतलब फास्टनेस, एक्टिविटी को फास्ट करने के लिए, जैसे कि आप कह लें कि एक बंदा 40 ईयर्स का हो जाता है, 40 ईयर्स में जाके उसको काफ़ी, जैसे आपको पता है, प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए जिम जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। जो फिटनेस सेंटर होता है उसमें आपके पास वो तमाम इक्विपमेंट्स होते हैं अदर देन बॉडी बिल्डिंग, जो कि आपकी बॉडी को, आपके सिस्टम को क्विक करते हैं, और उसको हम लोग फिटनेस कहते हैं, जिसमें आप कहते हैं ना आपका स्टेमिना बढ़ना, मतलब एक बंदा 10 मिनट वॉक कर सकता है, तो हमारी लाइबिलिटी होती है कि हम उसको 10 मिनट से हाफ एन आवर पे ले जाएं। जो बंदा 40-50 का हमारे पास आता है उसको 25 से 30 की लुक हम कर देते हैं। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं बनाते? वहाँ पे जो स्पोर्ट्स है उसको मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। मलेशिया में? मलेशिया बहुत सपोर्ट करती है कि जी आप बोलते हैं कि जी मैंने हेल्थ एंड फिटनेस को प्रमोट करना है, तो आप देखें कि वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, जो सुकन नगारा, जो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सुकन नगारा, जहाँ पे वहाँ पे सारा सपोर्ट होता है, वो लोग उसको सपोर्ट करने के लिए दे गो फॉर एवरी लिम। पाकिस्तान में सिर्फ इस वक्त मसला है कि इस तरह की कोई चीज़ अभी तक डेवलप नहीं हुई कि जो स्पोर्ट को मतलब प्रमोट कर सके। सना भी जाती रहती हैं वहाँ, मलेशिया के नहीं? बिल्कुल जाती हूँ। मेरी तो इनफैक्ट बीच में जो भी फ्री डेज होते हैं या होते हैं, मैं कोई ना कोई प्लान करके निकल जाती हूँ, लेकिन मैं जाती हूँ वहाँ पे प्रॉपर हॉलीडेज के लिए। हाँ, ये मैं कहता हूँ चलो एक्सरसाइज करती, नहीं, मैं सिर्फ एंजॉय करने आई यहाँ पे। मैं जब वहाँ जाती हूँ, मैं वहाँ एक्सरसाइज नहीं करती, मतलब करती हूँ बहुत कम। आप बच्चों को कितना वक्त देती हैं? जितना मेरे काम के अलावा होता है सारा इनका ही वक्त होता है। मेरी सोशल लाइफ भी इनके साथ ही है, हर चीज़ में मतलब इनके लिए होता है वक्त। तो कराची दिल लग गया आपका? कहाँ लाहौर की फिल्मी लड़की और कहाँ कराची का बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल। इसका जवाब मैं दूंगा आपको। एज फार एज हम दोनों साथ है ना, वो जगह हमारे लिए हेवन है। बस हम दोनों का साथ इकट्ठा होना चाहिए, हमारी ये प्रायोरिटी होती है। क्योंकि पहले ट्रैवलिंग ज़्यादा हो जाती थी, सम टाइम मोस्टली काम वहाँ से हो रहा था, तो वहाँ जब जाती थी तो अक्सर बच्चों को लेके जाना, बहुत प्रॉब्लम पहले एक बेटा था तो उसको लेके जाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता था मेरे लिए वहाँ पे रहना। फिर बेटा मेरा अनकंफर्टेबल हो जाता था, फिर उस तरह से ये हो जाता है कि मैं फिर अब वहाँ भी कंफर्टेबल होती हूँ, जब यहाँ शूट के लिए आती हूँ या कुछ काम के लिए आती हूँ, वैसे भी आ जाती हूँ, तो यहाँ भी घर है तो वहाँ भी घर है।